ऋषभ पंत की दमदार पीसी की एक दो नहीं 5 बड़ी बातें सामने आई। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बताई। यार लॉस्ट टेस्ट मुकाबला, आज ये मुकाबला खेला जाने वाला है, ऐतिहासिक मुकाबला है। लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या कुछ होने वाली है। क्या पहले टेस्ट मुकाबले की तरह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 दिखेगी? फिर उसके बाद ये जानना चाहते हैं कहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में जो भारतीय टीम प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ खेली थी वही नहीं ना उतारेंगे? क्योंकि लॉस्ट टेस्ट मुकाबले की पिच की बात करूं तो वहां पर हरी भरी घास देखी गई है। यानी पिछले मुकाबले की तुलनात्मक दृष्टि से यहां पर बदलाव होगा। क्या कुछ बदलाव होगा, इसका जवाब ऋषभ पंत की पीसी में आया है। 5 बड़ी बातें उप कप्तान ने बताई हैं। क्या कुछ उनकी पीसी में चर्चाएं हुई हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। 5 बड़ी बातों पर ध्यान देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्लेइंग कॉम्बिनेशन के बारे में ऋषभ पंत ने क्या बताया। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी बात की, तो उनसे पूछा गया कि यार ये जो अपने से वार्तालाप आप करते रहते हैं उसका क्या फायदा और ये कहां से आपने सीखा है? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे चाइल्डहुड कोच थे जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है क्रिकेट खेलना, तारक सिन्हा जी स्वर्गीय, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपने से बात किया करो बैटिंग के दौरान, और वो काफी हेल्प करता है मुझे और आज तक हेल्प करता है। जब भी मैं कुछ गलत शॉट एग्जीक्यूट कर देता हूं या प्लानिंग एग्जीक्यूट गलत हो जाता है, तो जब मैं अपने से बात करता हूं तो उन चीजों को सुधार बैटिंग के वक्त ही कर पाता हूं। बात करें दूसरे बड़ी बात की, तो उन्होंने कहा कि यार जसप्रीत बुमराह दूसरे मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन जिस तरीके से सिराज और आकाशदीप ने प्रदर्शन किया वो दिखाता है कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार हैं और हमारा टैलेंट पूल खास है, जिस वजह से बहुत हम अपने गेंदबाजों के ऊपर कॉन्फिडेंस हैं। जसप्रीत बुमराह वापसी करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण हमारी तेज गेंदबाजी और भी मजबूत हुई। वहीं तीसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि 3 पेसर तो कंफर्म, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, वहां कोई डाउट ही नहीं है। अब उसके बाद क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा वो हम बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन 3 पेसर बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज का खेलना तय बताया, यानी प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हैं प्लेइंग 11 से। अगर मैं चौथे बड़ी बात करूं, जो उन्होंने कहा है कि कौन सा विकल्प प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखिए अभी हरी भरी घास दिख रही है ऑन द ग्राउंड, उसके तहत जाए तो 3 और +1 का कॉम्बिनेशन समझ में आता है। लेकिन आपको नहीं पता कि ये जो मैदान है जब इस पर घास काटा जाएगा अंदर क्या है सतह की, और वो जब हम देख लेंगे जब स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पिच मिजाज बदल सकती है। 2 दिन के बाद जब ये हटेगी तो उसका अलग मिजाज देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल तो हरी घास है, उसको देखकर 3-1 का कॉम्बिनेशन दिखता है। लेकिन ये जब पिच पर पूरी घास कट जाएगी उसके बाद ही हम फैसला लेंगे, और ये टॉस के वक्त ही पता चलेगा कि 3-1 यानी 3 पेसर 1 स्पिनर या 3 पेसर 2 स्पिनर के साथ उतरेंगे, जैसे कि हमने पिछले मुकाबले में जैसा कि हमने उतरा था। यानी कि अगर 3 पेसर और 1 स्पिनर के कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो वहां पर वाशिंगटन सुंदर बाहर बैठेंगे और शार्दुल की एंट्री होगी अगर हरी भरी घास दिखती है। ये कुछ हो सकता है इनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन, और 3-2 जाएंगे तो फिर वाशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे, शार्दुल की एंट्री नहीं होंगी। 3 पेसर कौन होगा ये खुद ऋषभ पंत ने बताया। वहीं अगर मैं बात करूं 5वीं बड़ी बात की इनकी पेशी में, तो शुभमन गिल को लेकर पूछा गया कि क्या कुछ रिश्ते हैं, कैसे चीजें चल रही हैं, इतना बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है। तो उन्होंने कहा जब हम अच्छे दोस्त फील्ड के बाहर हैं और जब फील्ड के अंदर आते हैं, मैदान पर उतरते हैं, तो वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि वो दोस्ती झलकती हुई दिखती है और बातें करने में, प्लानिंग करने में बहुत सहजता महसूस होती है हम लोग। तो ये जो बातें डिस्कस की ऋषभ पंत ने, उसमें जो मुख्य बात रही प्लेइंग 11 को लेकर, वो प्लेइंग कॉम्बिनेशन को लेकर है। 3 पेसर उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का बाहर जाना तय है। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो सकती है अगर हरी भरी घास इसी तरीके से रही। यानी ये भी हिंट दिया है कि शार्दुल ठाकुर एंट्री में आ सकते हैं, समीकरण में आ सकते हैं 3-1 का कॉम्बिनेशन अगर वो चूज करते हैं। भारतीय टीम बैटिंग डेप्थ बढ़ाना चाहती है, तो कुलदीप यादव का आना मुश्किल है। ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि 3-2 के कॉम्बिनेशन से जाएंगे नहीं जाएंगे, सुंदर या फिर शार्दुल ठाकुर, इसमें फैसला लेना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्लेइंग 11 में आप देख सकते हैं नीतीश रेड्डी की जगह एक परफेक्ट बल्लेबाज के साथ जा सकते हो, साई सुदर्शन होंगे। अगर शार्दुल ठाकुर की एंट्री होगी तो नीतीश रेड्डी को बाहर बैठाया जा सकता है और साई सुदर्शन को खिलाया जा सकता है। ये कुछ भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के समीकरण हो सकते हैं। तो ऋषभ पंत ने अपने पीसी में इन बातों को साफ तौर पर बताया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, वो शार्दुल होंगे या फिर सुंदर होंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की जगह साई सुदर्शन खेलते हुए दिखे या नहीं दिखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।